हेलो डी फार्मा स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों का एक टॉपिक जिसका नाम है बाल मिल डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जिस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिक्स, जिसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाल मिल। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं बाल मिल क्या होता है। बाल मिल मशीन का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइड रिडक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि बाल मिल का उपयोग मशीन का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं उनको साइज रिडक्शन के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हमें फाइन पाउडर या सुपर फाइन पाउडर मिलता है। इसके पार्टिकल 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से भी छोटे से भी छोटे मिलते हैं, से भी छोटे मिलते हैं, यानी कि 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से भी छोटे मिलते हैं। तो अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल। देखिए यानी कि जो हेमर मिल थी वो इम्पैक्ट पे वर्क करती थी, और जो बाल मिल है ये इम्पैक्ट पे वर्क करती है और अटरीशन पे भी वर्क करती है। अटरीशन का मतलब होता है आरोपण, ठीक है। तो वो खाली वो हेमर मिल पे, यानी कि जो हेमर मिल होती है वो इम्पैक्ट पे वर्क करती है, और जो बाल मिल है ये इम्पैक्ट एंड एट्रीब्यूशन पे, वह भी और एट्रीब्यूशन या अटरीशन पे वर्क करती है, ठीक है। आप बनाएंगे चित्र, देखिए इसका ये चित्र रहा, ठीक है। तो नीचे बनाएंगे बड़ा 2 लाइन नीचे खींच देंगे, बहुत ही सरल चित्र होता है इसका, ठीक है। इस तरीके से 2 लाइन नीचे खींच देंगे, फिर उसके बाद 2 डंडे खड़े कर देंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद एक सिलेंडर इसमें पहना देंगे ऐसे करके, बीच में मटेरियल को फिट कर ऊपर से लीड को लगा देंगे। ऊपर से लीड को ये देखिए, ये जो ऊपर ये जो लिखा हुआ है वो लीड लिखा है, देखो ये लीड लिखा है, लीड लिखा है। तो अब ये जो होता है ये मेटेलिक सिलेंडर होता है, कि जो मेटल का सिलेंडर बना होता है। फिर ये जो होता है स्टील बाल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये हमारा फिर मटेरियल होता है, यानी कि जो मटेरियल जिसको हम रिडक्शन करते हैं। फिर उसके नीचे बढ़िया लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ बाल मिल, उसके नीचे लिख देंगे एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ बाल मिल। आप बढ़िया अच्छे तरीके से मस्त बढ़िया प्रोफेशनल होकर बढ़िया मस्त जाइएगा और अच्छी तरीके से एग्जाम को फोड़ डालिएगा। बढ़िया अच्छा कंटेंट मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ, साला एक बार देखोगे दोबारा देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। पहला लिखेंगे उसमें हेडिंग सिलेंडर। यह बेलनाकार खोल होता है, यानी कि जो सिलेंडर होता है बेलनाकार खोल होता है जो अपनी धुरी पर घूमता रहता है। यह मेटल या मेटल या अन्य मटेरियल का बना हो सकता है या हो सकता है। इसमें एक हेडिंग तो ये हो गई। दूसरी हेडिंग डालेंगे ग्लाइडिंग बॉल्स, यानी कि जो ग्राइंडिंग बॉल डालो या बाल हेडिंग डालो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल के साइज को छोटा करने के लिए स्टील बाल को यूज किया जाता है, यानी कि पार्टिकल के जो बड़े पार्टिकल्स को जो साइज छोटा करने के लिए हम बाल्स का उपयोग करते हैं। तीसरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। सिलेंडर को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, सिलेंडर को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। फिर लिखेंगे इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट, इनलेट वह स्थान होता है जहाँ पर फीड मटेरियल को डाला जाता है, यानी कि इनलेट वह लोकेशन होती है, स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पर हम फीड मटेरियल को डाला जाता है। आउटलेट वह स्थान होता है जहाँ से पाउडर को बाहर निकाला जाता है, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। फिर लिखेंगे वर्किंग। जब रॉ मटेरियल को इनलेट के माध्यम से डाला जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टील बॉल, यानी कि स्टील बॉल या बॉल होती हैं, और जब सिलेंडर को मोटर की मदद से घुमाया जाता है तो वह इसमें मौजूद गेंद बाल आपस में टकराने लगती हैं, तो रॉ मटेरियल स्टील के बीच आ जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल जो होता है हमारा तो वो बाल के बीच में आ जाता है, तो मटेरियल फाइन पाउडर या सुपर फाइन पाउडर के रूप में बाहर निकल जाता है। जो हमारा माने कि जो मटेरियल होगा वो जो बाल्स की भी कंटेक्ट में आएगा तो उसको तोड़ ताड़ के एकदम पाउडर या सुपर फाइन पाउडर बना देगा, जिसके माध्यम से वो बाहर निकाल लिया जाता है। फिर लिखेंगे अप्लीकेशन। अप्लीकेशन साइड रिडक्शन में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। जो बाल मिल होता है उसको साइड रिडक्शन में यूज किया जाता है। फाइन पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। चिपचिपे पदार्थ को पीसने में यूज किया जाता है। फिर इसके एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस, इसमें वेरी फाइन पाउडर बनाया जाता है। इसका एक एडवांटेज ये होगा, इसमें वेरी फाइन पाउडर बनाया जाता है। दूसरा है टॉक्सिक मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, टॉक्सिक मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। यह वेरी इफेक्टिव मेथड होता है, यह वेरी इफेक्टिव मेथड होता है। फिर डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें नॉइज़ अधिक होती है, इसमें आवाज़ अधिक होती है। फिर दूसरा लिखेंगे यह स्लोली प्रोसेस होती है, यानी कि ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये इसके रहे डिसएडवांटेजेस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सब लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ चाहिए,
तो मैं आपसे लोगों को तुरंत PDF सेंड कर दूँगा। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में जुड़ना है तो आप कमेंट में नंबर भी डाल दीजिए, मैं आप लोगों को तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा फ्री में, जहाँ से आप लोगों को फ्री में नोट्स मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होना मत भूलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर ऐसे कंटेंट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों।